पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को अपना मिस्टीरियस फॉसिल पोकेमॉन देखने को मिलता है जिसका नाम ग्रीनओर था और ये एक बेबी फॉसिल पोकेमॉन था। इससे पहले कि वो ग्रीनओर से मिल पाता, सारे फॉसिल पोकेमॉन डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लड़ने के लिए ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी अपने अपने पोकेमॉन को भेजते हैं। सारे पोकेमॉन मिलकर सभी फॉसिल पोकेमॉन को डिफीट कर देते हैं और वोल्केनो सिटी के लोग ऐश को थैंक यू बोलने के लिए रोलेम नाम का कैनियन पोकेमॉन देते हैं। इसके बाद ग्रीनओर को और भी ट्रेनिंग देने के लिए ऐश अपने सेप्टल को पीसी में रख देता है और वो लोग दोबारा से केव के दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब आगे ब्रॉक मैप निकालता है और बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ एक और चैलेंज फेस करना है, जिसके बाद पोकेमॉन लीग पहुंच जाएंगे। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं सबसे पहली बार एट्रो में आया था। यहाँ के पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे मन में काफी सारे क्वेश्चन थे। क्या मेरे पोकेमॉन एट्रो के पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकते हैं और क्या मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बिना पोकेमॉन लीग तक आ भी पाऊंगा? क्योंकि ऑब्वियसली आर्सियस, म्यूटू और हुपा जैसे पोकेमॉन्स ने मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। बट आज मैं सारे सिंबल फर्स्ट अटेम्प्ट में जीतने के बाद पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी रास्ते में उनको एक ओल्ड मैन आवाज देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसकी बातें सुनने के लिए रुकते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। ऐश बोलता है कि हाँ, बट तुम्हें ये कैसे पता? ओल्ड मैन स्माइल करके बोलता है कि वेल, इस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स ही जाते हैं और तुम कुछ उन लकी पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक हो जिससे मैं मिलता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऐश बोलता है कैसा ऑफर? ओल्ड मैन बोलता है कि वेल, हमने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिसका यूज करके हम किसी भी पोकेमॉन को इवॉल्व कर सकते हैं और क्योंकि तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो तुमको स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स की जरूरत होगी। तो अगर तुम चाहो तो इस टेक्निक का तुम अपने किसी पोकेमॉन के ऊपर उसको इवॉल्व करवाने के लिए यूज कर सकते हो, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पोकेमॉन लीग में स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को डिफीट कर पाएगा। ऐश अपने नोमोगॉन की तरफ देखकर बोलता है क्या सच में ये वर्क करता है? ब्रॉक बोलता है कि वेल, हम कैसे मान ले कि यह सच है? ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि रुको, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। वो ओल्ड मैन एक एट्रो पोकेमॉन के साथ ही साथ एक रॉक निकालता है। वो एट्रो पोकेमॉन के ऊपर रॉक को टच कर देता है, जिसके बाद वो पोकेमॉन ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है और वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये टेक्नोलॉजी सही में काम करती है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने अभी तक काफी सारे एवोल्यूशन स्टोन देखे होंगे, जैसे कि लीफ स्टोन, इलेक्ट्रिक स्टोन, फायर स्टोन या फिर वाटर स्टोन, बट ये एक ऐसा स्टोन है जिसको तुम हर एक पोकेमॉन के ऊपर यूज कर सकते हो। इसका नाम ओमनी स्टोन है और इससे तुम सारे पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर सकते हो। सैना पूरी तरह से शॉक रह जाती है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना से पूछकर अपना नोमोगॉन उस ओल्ड मैन को दे देता है इवॉल्व करवाने के लिए। इस बार वो ओल्ड मैन को स्टोन नहीं बल्कि एक केज निकालता है जिसके अंदर वो नोमोगॉन को बंद कर लेता है। ऐश बोलता है कि आपने तो उस एट्रो पोकेमॉन को स्टोन का यूज करके इवॉल्व किया था, तो आप नोमोगॉन के ऊपर इस केज का क्यों यूज कर रहे हो? ओल्ड मैन नर्वस होकर बोलता है कि ये दूसरी टेक्नोलॉजी है। ऐश और उसके फ्रेंड्स नोमोगॉन का इवॉल्व होने का वेट कर रहे होते हैं। नोमोगॉन ग्लो करना स्टार्ट करता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर स्मोक आ जाता है। ऐश को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐश बिना किसी देरी के अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। वहीं पर ब्रॉक अपने क्रोबैट को बाहर निकालता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने विंग्स का यूज करके पूरे स्मोक को क्लियर कर देते हैं और देखने को मिलता है कि वो ओल्ड मैन गायब हो चुका है। ऐश बोलता है नहीं, ये तो स्कैम निकला। सैना बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि यह स्कैम हो सकता है। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो आसमान में देखते हैं और उनको टीम रॉकेट का बलून दिखाई देता है, जिसे क्लियर हो जाता है कि वो ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि जेम्स था, जो कि ऐश के नोमोगॉन को लेकर भाग रहा है। टीम रॉकेट अपना डायलॉग बोलते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को तो फंसाना बहुत ही ज्यादा इजी है। ऐश गुस्सा हो जाता है। ब्रॉक बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने क्रोबैट को बलून फाड़ने बोल देता है। क्रोबैट बिल्कुल ऐसे करता है जिससे टीम रॉकेट का बलून नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ऐश अपने नोमोगॉन को पकड़ने के लिए उस बलून का पीछा करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको बलून नहीं मिल पाता। वो बलून फॉरेस्ट के बीचों बीच गिर गया था और अब किसी को भी नहीं पता है कि टीम रॉकेट और ऐश का नोमोगॉन कहाँ पर है। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि टीम रॉकेट का बलून अब फट चुका है, वो लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं भाग सकते, वो इस फॉरेस्ट के अंदर ही होंगे। हमें उनको ढूंढने के लिए अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स की हेल्प लेनी होगी। ऐश का चार्जार्ड और ब्रॉक का क्रोबैट दोनों मिलकर टीम रॉकेट और नोमोगॉन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी बोलती है कि आखिर टीम रॉकेट यहाँ पर कैसे आ गई? सैना भी यही सोच रही होती है। वो बोलते हैं कि टीम रॉकेट किसी न किसी तरीके से हमारे पीछे आ ही जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम लेजेंडरी, मिथिकल और मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को इंक्लूड ना करें तो पोकेमॉन वर्ल्ड में किस पोकेमॉन के सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट्स हैं? लगभग आधा घंटा बीत चुका था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना नोमोगॉन को ढूंढते हुए थक चुके थे। वहीं पर क्रोबैट और चार्जार्ड भी वापस नहीं आए थे। नोमोगॉन और टीम रॉकेट का कहीं पर भी नाम और निशान नहीं था। ऐश बोलता है कि मुझे अपने नोमोगॉन को उनको नहीं देना चाहिए था, वो खुद ही आगे जाकर बैटल करते हुए इवॉल्व हो जाता। इतने में चार्जार्ड और क्रोबैट वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टी बोलती है लगता है कि इन्होंने टीम रॉकेट को ढूंढ लिया है। सभी लोग उनको फॉलो करते हैं और फाइनली वो लोग टीम रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। ऐश बोलता है कि टीम रॉकेट, मेरा नोमोगॉन वापस कर दो।
बट टीम रॉकेट ऐश का नोमोगॉन इतना इजीली नहीं देने वाले थे। वो लोग एक काफी ज्यादा बड़ा रोबोट लेकर आ जाते हैं जो कि ऐश के चार्जार्ड और क्रोबैट को पकड़ लेता है। वो मूव नहीं कर पा रहे थे और ना ही अटैक कर पा रहे थे। ऐश अपने पिकाचू को ठंडा बोल्ट यूज करने बोलता है, बट वो ठंडा बोल्ट भी उस रोबोट के ऊपर काम नहीं करता। म्याउथ हंसता है और बोलता है कि हम इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस रोबोट के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काम नहीं करते। इसके ऊपर पिकाचू के अटैक पूरी तरह से यूजलेस है। पिकाचू और भी अटैक करने का ट्राई करता है, बट रोबोट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नोमोगॉन जेसी के हाथ में होता है जो कि एक केज में फंसा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ऐश से दूर नहीं गया था और ऐश अपने पोकेमॉन्स का यूज करके उसको छुड़ा भी नहीं पा रहा था। नोमोगॉन भी उस केज को तोड़ने के लिए आयरन हेड और आयरन टेल जैसे अटैक का यूज करता है, बट कोई भी अटैक काम नहीं करते। सैना बोलते है कि इस बार सच में टीम रॉकेट पूरी तैयारी के साथ आई है। ऐश अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है। इससे पहले कि ग्रेंजा कुछ कर पाता, वो रोबोट अपने एक और हाथ का यूज करके ग्रेंजा को भी पकड़ लेता है। ऐश के सारे मूव फेल होते जा रहे थे। टीम रॉकेट ने कभी भी ऐश को इस तरह से डोमिनेट नहीं किया था। तभी जेसी अपने मिमिक्यू को भेज देती है जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू मिमिक्यू से बैल करना स्टार्ट कर देता है। मिमिक्यू यूज करता है शैडो क्लॉ अटैक का, वहीं पर पिकाचू थंडर का यूज करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, पर मिमिक्यू को उसके डिस्गाइज एबिलिटी के चलते कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। वहीं पर पिकाचू को शैडो क्लॉ से डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि हमें मिमिक्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अलोला में इसने मेरे पिकाचू को डिफीट कर दिया था। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट मैं और पिकाचू इसे बैल करना जानते हैं। पिकाचू अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज करो। मिमिक्यू अपने घोस्ट टाइप पावर्स का यूज करके टेलीपोर्ट करता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है। बैटल काफी देर से चल रही होती है, पर जैसे जेम्स और म्याउथ काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान सफल होते हुए नजर आ रहा था। नोमोगॉन ये सब ऊपर से देख रहा था और ऐश को स्ट्रगल करते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो केज से निकलने के लिए और भी कुछ अटैक का यूज करता है, बट अगेन ये सारे अटैक यूजलेस साबित होते हैं। नोमोगॉन केज से निकलकर ऐश के पास जाकर उसकी हेल्प करना चाहता था, बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ पिकाचू मिमिक्यू को काफी ज्यादा वीक कर चुका था। वो उसके ऊपर एक फाइनल अटैक का यूज करने ही वाला होता है कि तभी जैसे उसको पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेती है और बोलती है कि अब बहुत हुआ, हम जा रहे हैं। अब तुम्हें ये सारे पोकेमॉन कभी भी वापस नहीं मिलने वाले। नोमोगॉन के साथ ही साथ टीम रॉकेट अपने रोबोट से ऐश के चार्जार्ड, ग्रेंजा और ब्रॉक के क्रोबैट को भी लेकर जा रही थी। नोमोगॉन ऐश से दूर नहीं जाना चाहता था और वो अपना पूरा जोर लगा देता है और वो केज के अंदर ही ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। केज पूरी तरह से शेक करता है और क्रैक हो जाता है, जिसको देखकर जैसे जेम्स और म्याउथ पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। नोमोगॉन की साइज धीरे धीरे बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है।